कुछ लड़के आत्महत्या खुद कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता की मेहनत और उनकी तपस्या पे विश्वास करना चाहिए और अपने मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए और कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, जिससे कि उनके जाने के बाद उनकी माँ बाप को कष्ट होता है, उसको कोई बता नहीं सकता, उसको छिपा नहीं सकता कोई। आपको चले जाते उस आंख के बाद आपके माता पिता अपनी पूरी जिंदगी ये झेलते हैं कि हमारा बच्चा होता तो आज मेरा बच्चा कुछ करता है, हमारी बूढ़ी समय का हमारा लाठी बनता है। माइंड पे टेंशन होता है, वो हम लोग जानते हैं। जान ली सरकार एक बार एक झटके में कहती है चलिए दोबारा दे दिया जाएगा, पैसा वापस कर दे, हमारी मेहनत कौन वापस करेगा, हमारा समय कौन वापस करेगा? उनको कभी डिप्रेशन में नहीं जाने देते। ठीक है, इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा, तैयारी करो। लेकिन उस तैयारी का क्या मतलब? वो बच्चा पढ़ करके लिख करके आए और पता चले कि उसकी सारी मेहनत पानी हो गई, पानी में बह गई, बेकार हो गई, उनका पेपर लीक हो गया, उनके साथ समझ लीजिए कि धोखा हो गया, वो बच्चे टूट जाते हैं वहाँ। हेलो एवरीवन, आज हम आ गए नीट के एग्जाम के सेंटर पे और आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट से जो नीट का एग्जाम देने आए हैं और उनसे पता करेंगे कि पेपर का लेवल टफ था, इजी था या मॉडरेट था, और साथ ही साथ कंपेयर करेंगे पुराने नीट 2026 से इस री नीट 2026 को, और उनसे पूछेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट उन्हें हंसाया और कौन सा रुलाया, और साथ ही साथ उन पेरेंट्स, माँ बाप, भाई बहनों से भी बात करेंगे जो इतनी चिलमिलाती धूप में उन्हें एग्जाम दिलाने पेपर सेंटर पे लाए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना। आपका नाम क्या होगा? संजय कुमार दुबे। कहाँ से आए आप? मैं जमानिया तहसील से आया हूँ। अच्छा अंकल, ये बताइए आप किसको पेपर दिलाने लाए? अपनी लड़की को लाया हूँ। अच्छा, वो उनका कौन सा अटेम्प्ट हो गई है? इस बार मेरा बच्ची का थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट। इसके पहले यानी कि 2 बार दे चुके हैं? जी जी। और कहाँ पे वो पिछली बार कहाँ पे एग्जाम दी? पिछली बार भी गाजीपुर में ही उसने दिया था, वो गाजीपुर से आउट होकर के सैदपुर के पास देवपली के पास कॉलेज था, वहाँ पे उसने। अच्छा, ये बताइए कि आपकी बच्ची जो है ऑनलाइन पढ़ती है या फिर ऑफलाइन? जी, ऑफलाइन भी पढ़ती है, ऑनलाइन भी पढ़ती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। और अंकल, आप ये बताना चाहेंगे कि आपकी जो बच्ची है काफी ज्यादा तैयारी कर रही होगी और सरकार इस तरह से नीट का पेपर एनटीए ऐसा लीक हुआ है, बच्ची को कहीं ना कहीं असर पड़ा ही होगा, क्योंकि हर बच्चे को असर पड़ रहा है। बच्ची के साथ उनके माता पिता पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी तैयारी और उनका मनोबल तोड़ना, सरकार का जो रवैया है ठीक नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि सरकार को जो लोग भी इसमें अगर संदिग्ध पाए जाते हैं उनके विरुद्ध इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई दूसरा ऐसा गंदा काम करने की कोई कोशिश भी ना करे। और हम ये कहेंगे कि देखिए, बच्चों के साथ तो सोचिए कि जितनी धूप में हम लोग बच्चे को लेकर के आए हैं, हमारा बच्चा बीमार होगा या किसी तरह हम लोग लेके आते हैं, पेपर दिलाते हैं, उसके बाद पता चलता है लीक हो गया। इतना हम लोग माइंड पे टेंशन होता है, वो हम लोग जानते हैं। जान ली सरकार एक बार एक झटके में कहती है चलिए दोबारा दे दिया जाएगा, पैसा वापस कर दे, हमारी मेहनत कौन वापस करेगा, हमारा समय कौन वापस करेगा? भाई बहुत सही बात है आप, और सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, करनी चाहिए। सरकार को तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो इसमें संलिप्त हो, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, उसके विरुद्ध ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कोई दूसरा फिर वैसा गलत काम करने की 10 बार सोचे। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सोचिए कि आज जो बच्चे आज परीक्षा दे रहे हैं, कितना मेहनत करके आए हैं। देखिए, पास होना फेल होना वो अपनी जगह की बात, लेकिन उसकी मेहनत की कदर होनी चाहिए। हम लोग अपने बच्चों के लिए कहते हैं कि तुम पढ़ाई करो, जितना पढ़ना है पढ़ो, हम उनको कभी डिप्रेशन में नहीं जाने देते। ठीक है, इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा, तैयारी करो। लेकिन उस तैयारी का क्या मतलब? वो बच्चा पढ़ करके लिख करके आए और पता चले कि उसकी सारी मेहनत पानी हो गई, पानी में बह गई, बेकार हो गई, उनका पेपर लीक हो गया, उनके साथ समझ लीजिए कि धोखा हो गया, वो बच्चे टूट जाते हैं वहां। ये सरकार को इस बात पे समझना चाहिए, क्योंकि अब आगे का जो यूथ जनरेशन है उसका समय आने वाला है, और अगर उसके लिए नहीं करेगी सरकार तो समझ लीजिए कि यूथ जब एक बार बगावत करेगा तो फिर सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर यूथ बहुत हमारा अच्छा है जो संभाल रहा है अपने आप और कर रहा है सरकार के। अंकल, सबसे पहले तो आपसे बात करके हमको काफी अच्छा लगा कि आप समझते हैं, अपने बच्चों को समझते हैं, यूथ को समझते हैं कि उनको कितनी आहत पहुंची है। ठीक, आशा करते हैं कि आपका बच्चा जल्द से जल्द, आपकी बच्ची जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिला। और एक पिता होने के नाते आप क्या बोलना चाहेंगे कि आपको अपने बच्चों से क्या उम्मीद रहती है कि वो क्या करें कि हमको प्राउड फील हो?
बच्चों से हमें ये उम्मीद करनी थी कि उनका मेहनत सकारात्मक दिशा में हो, मेहनत करें, वो परिणाम आएगा, कभी तो कभी परिणाम आएगा। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है पहले बार परीक्षा में पास हो जाए, वही हमारी व्यवस्था, नहीं नहीं। उसकी उपलब्धि मैं ये देखना चाहता हूँ, वो मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लगन है कि नहीं है। नहीं होता है, ठीक है भाई, एक बार, दो बार, तीन बार करे, वो मेहनत करना चाहिए। और मैं सभी बच्चों से कहता हूँ, जितने बच्चे हैं, पता चलता है कि कुछ बच्चे जो है हैंगिंग करके अपने को मार लेते हैं, कुछ लड़के आत्महत्या कूद कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता की मेहनत और उनकी तपस्या पे विश्वास करना चाहिए और अपने मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए और कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उनके जाने के बाद उनकी माँ बाप को जितना कष्ट होता है, उस कष्ट को कोई बता नहीं सकता, उसको छिपा नहीं सकता कोई। आपको चले जाते उस आपके बाद आपके माता पिता अपनी पूरी जिंदगी ये झेलते हैं कि हमारा बच्चा होता तो आज मेरा बच्चा कुछ कुछ करता है, हमारी बूढ़ी समय का हमारा लाठी बनता है। तो बच्चों से मेरी यही अपील है कि भाई देखो, पास होना, फेल होना, ये जिंदगी का मकसद नहीं है, चलता रहता है। आप अपनी मेहनत करो, आगे जो परिणाम आएगा उसको। चलिए अंकल, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आप।